तुम्हारे पास वहाँ क्या है ये मत कहना, ये घर का बना बुरीटो है। क्या तुमने ये एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया है? रॉकेट सक्सेसफुली ISS तक पहुंच गया है। तैयार हो जाओ। दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें ग्रीन बटन पर क्लिक करना होगा। 3, 2, 1 ग्रीन बटन। आर्नोल्ड ग्रीन। मुझे डाउट है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट तुम्हारी मदद के लिए आने वाला है। अगर तुम उन्हें खाना दिए बिना जाने वाले हो, तुम्हारे 8 घंटों के लिए काफी एयर है। इस समय में कैसे भी करके तुम्हें खुद ISS के पास पहुंचना है। अपनी बॉडी को चलाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सोनिक की तरह भागो भी तो भी तुम्हारी बॉडी उसी जगह ही रहने वाली है। तो ये है कुछ असली ऑप्शंस स्पेसेस में मूव करने के। पहला ऑप्शन है अपने ऑक्सीजन टैंक से हवा इस्तेमाल करना। हवा अपनी ट्यूब से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। इस तरह की एनर्जी बस 60 सेकंड्स में आपको 3 किलोमीटर जितना दूर ले जा सकती है, पर यह आपकी एयर सप्लाई को बहुत कम कर देगा। तो चलो सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बरीटो, तुमने इसे फॉयल में रैप किया था और फॉयल एक बढ़िया रिफ्लेक्टर होता है। अगर आप फॉयल सेल बनाते हैं तो इसके लाइट रिफ्लेक्टिंग के पार्टिकल इसके मोमेंटम को फॉयल की तरफ ट्रांसमिट करेंगे और आपको स्पेस में एक्सेलरेट करेंगे। क्या तुमने कुछ भी नहीं सुना? मैंने एक सेल के बारे में क्या कहा? एक शामक के बेटे। ओह, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंसान के शरीर से गैसेस 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलती हैं और वो एक दिन में एक पूरा बैलून भर सकते हैं। बस आपको उसे निकालने के तरीके ढूंढने चाहिए। आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? तुमने कितने बरीटोस खाए थे? बस थोड़ा रह गया, खींचो। एंड वो शो याद है, लव, डेथ और रोबोट्स? तुम्हें बस अपने हाथ से सूट को फाड़ना होगा, ठीक है? या बस उंगलियों से। तुम बस 3 मीटर दूर हो। सूट के पार्ट अलग करो और इसे दूसरी दिशा में फेंको। ये तुम्हें आगे की तरफ पुश करेगा। हम अपनी किस्मत को नहीं चुनते, बल्कि वो हमें चुनती है। आर्नोल्ड, बचकर। वाह, लगता है यहाँ किसी ने रेडियो एक्टिव वेस्ट फैलाया है। हे आर्नोल्ड, अब तुम सुपर हीरो बन सकते हो। आपको पता है मार्वल के वोल्वरिन को असलियत में बेजरमैन कहने वाले थे, तो ऐसे में तुम 20 टांग पैकरमैन हो। बढ़िया है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक सुपर हीरो के पास 3 सुपर पावर्स हैं। पर आर्मी, तुम अकेले नहीं हो जिसके पास सुपर पावर्स हैं। जैसे कि जापान के तलवारबाज इसाओ माची 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही बुलेट को भी काट सकता है। सर्बिया के स्लाविश पैकेट 20,000 वोल्ट के बिजली के झटके झेल सकते हैं और वो ये झटके लेते लेते खाना भी बना सकते हैं। नीदरलैंड्स के विम हॉफ घंटों तक 0 टेम्परेचर से ज्यादा तक की ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने अंडरपैंट्स में माउंट एवरेस्ट तक भी चढ़ चुके हैं। तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? वाह, मुबारक हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने स्कल से कील ठोक पा रहे हो, डैम्स बना रहे हो और अपने शरीर पर सुपर फ्लाइज को भी पैदा होने दे रहे हो। पर सच में, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सुपर पावर अटपटी सी है, तो DC कॉमिक्स के डॉग वेल्डर से मिलो, जिसके पास डॉग्स को अपने दुश्मनों पर वेल्ड करने की सुपर पावर्स थी। और एक्समैन के ज़ाइडगीस्ट ने पूरी रात ड्रिंक करने के बाद ये पता लगाया कि एसिड की उल्टी करता है। तुम्हें पता है बैटमैन की नेटवर्थ $98 बिलियन है। लगता है कि सुपर हीरो बनना बहुत ही कमाल का बिजनेस है। और सुपरमैन कॉमिक बुक की सबसे पहली कॉपी ऑक्शन में $3.5 मिलियन में बिकी थी। और अगर गूगल पर आई रिक्वेस्ट से पता लगाएं तो पता चलता है कि स्पाइडरमैन यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट से ज्यादा पॉपुलर है। आर्नोल्ड, मुझे पता है ये बहुत कूल है, पर फिर भी सुपर हीरो का मेन काम अपनी तारीफों में डूबे रहना नहीं, बल्कि अच्छाई के लिए लड़ना है। हे दोस्तों, दुनिया खतरे में है। दुनिया तुम्हारे बिना खतरे में है। ठीक है, फिर मत कहना मैंने तुम्हें बताया नहीं।
और ये मेरी पसंदीदा मछली है। मैं इसे टॉबी बुलाता हूँ। आज मैं इनके दिमाग की अदला बदली करूँगा। सब तैयार हो टॉबी? तो चलो देखें ये कैसा हुआ। आर्नोल्ड, अगर ये तुम हो तो 3 बार गरगल करो। अब अपने फिन हिलाओ। ठीक है, घूमो, एक बैक फ्लिप करो। हाँ, अब मैं देख सकता हूँ कि ये पक्का तुम हो। टॉबी, बैड बॉय, बैड। एक्वेरियम वापस रखो। वुप्स, आर्नोल्ड, अपनी सांस रोको। अगर तुमने गैस्ट्रिक जूसेस को इनहेल किया तो तुम मर जाओगे। जब तुम खाने की नली से गुजर रहे हो तो हमारे पास पेट के सभी एसिड को बाहर निकालने के लिए 7 सेकंड का समय है। क्या तुम बेहोश हो गए? एक असली पिराना की तरह। जब वे झुंड में होते हैं तो वो 10 मिनट में आसानी से पूरी गाय को खा जाते हैं, लेकिन जैसे ही पिराना अकेला होता है तब एक हल्की आवाज में ही ढेर हो जाता है। मछली को काफी ताजा पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमने 4 लीटर के पेट को पूरा भर दिया। ये लो, स्नैक लो। टॉबी का मनपसंद खाना, लेकिन दांतों के साथ सावधानी बरतें। पिराना का बाइट अर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डायनासोर से भी ज्यादा। आखिरी चीज जो तुम चाहते हो वो है तुम्हारे पेट में छेद। वैसे मेरे पास एक प्लान है टॉबी। अपना मुंह खोलो और आर्नोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो। आर्नोल्ड, तुम बाहर की ओर आओ। चलो भी दोस्तों, एक साथ करो। आर्नोल्ड, लगता है तुम अंदर और बाहर जाने के रास्ते में कंफ्यूज हो। अपना गूगल मैप बंद करो और क्रॉलिंग शुरू करो। टॉबी, तुम उसके वहां से सूखे बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैंने अपना 5 लीटर का एनिमा बैग कहाँ रखा है? ओह, ये रहा। ये बेहतर है। अब तुम्हें बस 4 मीटर और तैरना है। बेकार चीजें खाते हो तुम। मैंने 90s से टैमागोची नहीं देखा। पानी लगभग खत्म हो गया। लाइट तक पहुंचो। मैंने थोड़ा अलग प्लान किया था, लेकिन ये भी अच्छा रहा, है ना आर्नोल्ड? इन सब के लिए तुम्हें अपने बिजली के बिल समय पर भरने होंगे, और मैंने हजारों दफा बताया है कि एडवर्टाइजमेंट बनी ही इसलिए है कि वो तुम्हें कंगाल कर सके। तो अब झेलो, तुम अंधेरे में ही बैठो, तुम इसी के लायक हो। अरे यार, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हमारे आसपास इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो अपने खाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर से यूजलेस एनर्जी जनरेट करते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो एक बैक्टीरियल पावर प्लांट बनाएं जो आपकी पूप को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा। आपके सारे गैजेट्स के लिए काफी नहीं है ना? पर आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? बैक्टीरिया बहुत बहुत छोटे होते हैं, मुझे पता है। चलो इन्हें बड़ा करते हैं। एक बिल्ली के साइज का बैक्टीरिया हमें 46,000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देगा, और हमें और बैक्टीरिया और ज्यादा फ्यूल मिलेगा। अमेरिका एक दिन में 128 बिलियन लीटर सीवेज इकट्ठा करता है। इससे हम पूरे एक शहर को बिजली दे सकते हैं, और इससे वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जाइनॉर्मस हेलो बैक्टीरिया जो सिर्फ नमक खाता है, वो ओशन से हमें फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और डेजर्ट रीजन में पानी पहुंचा सकता है। हर रोज 3.5 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट फेंका जाता है। एनबिग्निफाइड आइडोनेला सकेनेसिस इस प्लास्टिक को एनर्जी में रिसाइकल कर सकता है। तो फिर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क भी खोल सकते हैं, जहां बाकी के फ्यूल हर साल 37.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। वहीं बैक्टीरिया एनर्जी बिल्कुल प्योर है और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ती है। ये एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। आर्नोल्ड, तुमने तो इंसानों की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया और इस बिजनेस में इतने पैसे भी कमा लिए। आर्नोल्ड, क्या तुमने सच में हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया? कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है, और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स! पहली बात, ये गैर कानूनी है, और दूसरी बात, मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं, और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं।
स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है इतना सारा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। आर्नोल्ड, लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर, मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह, कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह, रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूज़ी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? यह लग रहा था। कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। आर्नोल्ड, मैंने कहा था ये काम करेगा। मैं देख सकता हूँ कि लेट नाइट बियर बैच बहुत अच्छा रहा, पर भूलना मत, सुबह तुम्हें 60 से भी कम IQ वाले यूट्यूबर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना है और अगर तुम लेट हुए तो फिर तो अपना करियर खत्म समझो। टॉयलेट जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है, तुम्हें रोक कर रखना पड़ेगा दोस्त।
तुम्हारा ब्लैडर 150 टू 200 मिलीलीटर फ्लूइड तो आराम से रोक सकता है, पर 400 से 500 मिलीलीटर तक बढ़ने के बाद तुम्हें प्रेशर महसूस होने लगेगा। तुमने जरूर बहुत पी होगी। लगता है बॉस बुरे मूड में है और जाहिर है कि वो किसी को भी बाथरूम ब्रेक्स नहीं लेने देंगे। फ्लूइड किडनीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो आर्नोल्ड, क्योंकि अब तुम्हें अपना पी अपनी मसल से रोकना होगा। बेहतर होगा तुम हंसो ना आर्नोल्ड, ना ही चीखो ना खांसो, कुछ भी ऐसा जिससे मसल्स कमजोर पड़े और शायद तुम लीक करना शुरू कर दो। हुर्रे, ब्रेक टाइम, तुम बच गए। एक आम इंसान दिन में 6 या 7 बार पी करता है। ओह, तुम्हारी किस्मत खराब है आर्नोल्ड। पुराने जमाने में तहजीब का ध्यान रखते हुए लोगों को खुले में पी करने की इजाजत थी और आदमियों और औरतों के टॉयलेट्स के बीच में बंटवारा 1792 में लाया गया। ठीक है, ब्रेक खत्म दोस्त, अब प्रेजेंटेशन देने की बारी तुम्हारी है। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक रोकोगे तो तुम्हारा ब्लैडर फूल सकता है ताकि तुम और ज्यादा पी इकट्ठा कर सको, पर यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे यूरिन के बैक्टीरियाज और एसिड वापस ऊपर किडनीज तक पहुंच सकते हैं, जिससे सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। आर्नोल्ड, लगता है सब लोग तुम्हारी कंपनी पॉलिसी से नाराजगी से सहमत हैं। चलो भी आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम और देर तक रोक सकते हो, बस 50 बातें और, फिर तुम आजाद हो। खैर, बस हुआ, अब घर जाने का समय है। और आर्नोल्ड, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ज्यादा मूवमेंट मत करना। अगर तुम्हारा ब्लैडर इतना फुल है तो वो फट भी सकता है। ये तुम लगभग घर पहुंच ही गए। अब हमें बस सुबह के ट्रैफिक जैम से निकलना होगा। हे आर्नोल्ड, क्या तुम लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? ये स्मेल कैसी है? तुम्हें बदबू नहीं आ रही? ओह, ये बहुत बुरा है। किसी बदबूदार जानवर से टकराने के चांसेस किसी लॉटरी में ग्रैंड प्राइज जीतने से 10 गुना ज्यादा हैं। आर्नी, मेरे पुराने दोस्त, मेरे यार, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि डॉक्टर ने तुम्हें कुत्ते की नाक लगाकर तुम्हारी सूंघने की शक्ति को बचा लिया है। जाहिर है कि तुम्हें पहले इसकी आदत डालनी होगी, पर हे, अब तुम्हें स्नैपचैट में फिल्टर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। एक कुत्ते की सूंघने की शक्ति इंसानों से 100 बल्कि 1000 गुना बेहतर होती है, और कुत्ते लगभग 1 किलोमीटर दूर से भी स्मेल को सूंघ लेते हैं। कुत्ते की नाक से आप किसी इंसान की फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट को भी जान सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि आप किसी क्लीनिंग प्रोडक्ट के पास ना चले जाएं। विनेगर, अमोनियम और क्लोरीन की स्मेल कुत्तों के लिए अच्छी नहीं होती है। वुप्सी डेजी, आर्नोल्ड, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। काफी कूल है। हाँ, कुत्ते मैक्रोसोम्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो स्मेल की दुनिया में ही रहते हैं। उनके लिए सूंघना इस तरह से है जैसे हमारे लिए देखना है। तो एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल होना भी इतना बुरा नहीं है ना आर्नी? 1 मिलीलीटर पानी में 3.35 टाइम्स 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक कुत्ते की सेंस ऑफ स्मेल इन सभी मॉलिक्यूल्स में से किसी एक चूजन मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकती है। तो ऐसी नाक के साथ तुम सबसे डिलीशियस पिज्जा को ढूंढ सकते हो, और या साइकिक होने का नाटक करके लोगों को पैसों के बदले में ढूंढ भी सकते हो, या फिर किसी किंग के बॉडीगार्ड होने की जॉब भी कर सकते हो। पर रुको, तुम फिर से लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? रुको, सुनो, तुमने कुछ सुना? कितनी दुख की बात है। एक अच्छा दिन जिसने आपदा का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया था। आर्नोल्ड अपने अंतिम दिनों तक एक हाइपरमार्केट में बंद हो गया। आप पूछ सकते हैं कि क्यों, और जवाब है सिर्फ इसलिए कि मैं बस उसे बाजार में बंद करना चाहता था। यहाँ तुम दिन भर मिठाई और कैंडी बार्स खा सकते हो, और तुम एक गाड़ी में स्टोर्स में चारों ओर ड्राइव कर सकते हो। तुम्हारे लिए मनोरंजन के सामान, खेलकूद, कपड़े और यहाँ तक की दवाई भी है। हाइपरमार्केट में औसतन 1,20,000 अलग अलग प्रोडक्ट हैं जो तुम्हें 50 साल का केयर फ्री जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से बिजली के बिना इन सामानों का एक बड़ा हिस्सा अगले ही दिन खराब हो जाएगा। कमरे के तापमान पर स्टोर में मौजूद सारा दूध सिर्फ 18 घंटे में खत्म हो जाएगा। ताजा चिकन, पोर्क और मीट सभी एक दिन में खराब हो जाएंगे।
केक और पेस्ट्री थोड़ी देर तक चलेंगे, शायद 36 घंटे। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम तैयारी करने की कोशिश कर सकते हो। तुम मछली पर नमक लगा सकते हो और ब्रेड को सुखा सकते हो। फिर उनकी शेल्फ लाइफ को वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। पर हे, दिन को जी लो, है ना आर्नोल्ड? एक हफ्ते बाद सब्जियां और फल भी खराब हो जाएंगे और तुम्हें अनाज खाना पड़ेगा। पर यहाँ तक कि सिर्फ उनको तैयार करने में तुम कम से कम 10 साल तक पानी की सीमित आपूर्ति को खत्म कर सकते हो। तुम उसे गार्डनिंग डिपार्टमेंट में से कोल के जरिए फिल्टरिंग से बढ़ा सकते हो और फिर सिल्वर से साफ कर सकते हो। ठीक है, तो अब से तुम्हारा यूजुअल मील डिब्बा पैक होगा। अगर पैकेजिंग खराब नहीं है तो मीट स्ट्यू बहुत समय तक चल सकता है और मसालेदार खीरे और टमाटर पानी का एक एडिशनल सोर्स हो सकते हैं। तो 3 टन डिब्बा बंद सामान जो स्टोर में है वो 8 साल तक चलेगा और फिर खाने का आखिरी सोर्स होगा। कई चीजों का इस्तेमाल दूसरे कामों में किया जा सकता है, जैसे कि तुम किसी भी तरह के कागज से अपने बम को साफ कर सकते हो। आपको बस इसे अच्छे से क्रम्बल करना है और ठीक है, इसे इस्तेमाल करें ठीक वैसे ही जैसे हमारे परदादाओं ने किया था। और जब तुम्हारे पास पैसे खत्म हो जाएं, तो तुम हमेशा कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तुमने एक बोरी तो खाया जिसमें कुछ बहुत स्मार्ट टेप वॉर्म के अंडे थे। आर्नोल्ड, जरा देखो इसे। उन्होंने तुम्हारे अंदर पूरा शहर बना दिया है। उन्होंने एक जू भी बनाया। चलो जू देखें। आज मंडे है तो यहाँ 50% डिस्काउंट है। हे भगवान, ये पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया का जू है। मैं तुम्हारे अंदर कब्जा करने वालों की प्रशंसा करता हूँ। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन और बर्ड फ्लू और बहुत सारे अन्य रेयर पैथोजेंस सब एक ही जगह पर। देखो, यहाँ मेरा पसंदीदा भी है, एक लिटिल स्टडेड बोरोना वायरस। ये सैड हार्ट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वे खास तौर पर हॉर्सेस, काउज, रेबिट्स और दूसरे जानवरों को प्रभावित करता है। आर्नोल्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पिंजरे में कभी हाथ नहीं डालता। ऐसा पता लगा है ये इन्फेक्शन मानसिक विकार का कारण बनता है। आर्नोल्ड, दुर्भाग्य से पैरासाइट्स के कारण तुम्हारा पेट दर्द होता है। देखो, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में एक हाईवे बना रहे हैं और तुम्हारे ब्लैडर में एक वाटर पार्क। अगर वो तुम्हारे सिर में एक डेटा सेंटर बनाते हैं तो तुम बाल्टी में सिर मारोगे, क्योंकि तुम्हारा सिर बहुत छोटा है। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि जरूरत है कि उन्हें अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। अगर तुम इस पेंडोरा के जू के सारे सेल्स खोल देते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपको वॉर्म्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। चलो आर्नोल्ड, आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर के वॉर्म्स के साथ रहने से बेहतर इबोला के कुछ दिन की कफ है। पैरासाइट्स के हेरोइक एक्साइल पर आर्नोल्ड को बधाई। ये रहा तुम्हारा बहादुरी का मेडल।